लॉकडाउन के समय में जनता का पूरा सहयोग किया जाएगा, ऐसे दावे आपने जरूर सुने होंगे सरकार द्वारा, लेकिन क्या असल में जनता का सहयोग किया जा रहा है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर किया जा रहा है या नहीं, इसके बारे में लोगों से बातचीत करने के लिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है आज प्रेम कॉलोनी में पहुंची है, जहां पर लोगों को बिजली के बिल की हम बात करें या फिर बच्चों की फीस की बात करें, वो अपने आप में ही काफी बड़ा मुद्दा जो है वो जरूर बन चुका है। कुछ यहाँ पर हमारे साथ जो लोग जो है प्रेम कॉलोनी में रहते हैं वो मौजूद है, एक बार हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से आपको परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही है? मैम, हम यही कहना चाहेंगे कि हम मिडिल क्लास फैमिली है, हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं कि स्कूल की फीस को लेके उन्होंने बोला था कि स्कूल की फीस है जो कम होकर आएगी, फिर भी हमारे बच्चों की फीस बढ़ाकर ही आ रही है। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हमारी स्कूल की फीस को बढ़ाकर ना भेजें, और हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी मिडिल क्लास फैमिली है, हम कहाँ से करेंगे? हमारे घर पे हस्बैंड मेरे, हम अकेले रहते हैं, वो यहीं पर ही बैठे हैं, और कहाँ शॉप पे जा पा रहे हैं, शॉप्स हमारी बंद है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी फीस बढ़ाकर ना भेजें। दूसरा, हम बिजली के बिल को लेकर कहना चाहेंगे कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। लास्ट टाइम हमारा बिल 2500 का आया था और इस टाइम हमारा बिल 14,000 बिल आया हुआ है, 14,000 रुपये बिल आया हुआ है, जिसकी कोई भी उन्होंने रीडिंग नहीं ली है और ना ही कुछ उन्होंने वैसे ही हमारा बिल दे दिया है आईडिया के अकॉर्डिंग। इतना हमारा चार्ज है नहीं है। मैम, लास्ट आपने बिजली का बिल अपना कब भरा था और कितनी उसकी राशि थी? मैम, हमने लास्ट बिल मार्च में भरा था, मेरे आईडिया से 16 और ये 15 मार्च के अब हमने बिल भरा था, हमारा बिल 2500 का था, और उसके बाद अब हमारा बिल कल रात को मैसेज आया 14,000 का। अब हम कहाँ से भरेंगे ये बिल? और मिडिल क्लास फैमिली इस टाइम लॉकडाउन के दौरान चलते हुए हम कहाँ से भर सकते हैं? बंद पड़ी है शॉप्स वगैरह, सरकार को सोचना चाहिए कि वो फैमिली कहाँ से बिल भरेंगी। और हमारी बिल्कुल यही रही है कि भाई इतना बिल आया हुआ है, हमारी कॉलोनी में सबका इतना बिल आया हुआ है। आप किसी से भी पूछ सकते हो कि उनका बिल कितना आया, कईयों का लास्ट में 2,000 था और अब 6,000 आया। मैम, अगर आपको जो अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है कि अगर आप बिल नहीं भर पाते तो क्या उसकी भी कोई पेनल्टी लगेगी या कुछ? मैम, हमने उनसे कल रात को बात करी है, तो मैसेज में भी आया हुआ है कि आपको पेनल्टी लगेगी। हमने यूज़ नहीं किया, हमारी रीडिंग नहीं हुई है, लॉकडाउन के चलते हुए हम कहाँ से अपनी वो पेनल्टी भरेंगे? हम चाहते अगर ज़्यादा ही उनको है तो आके हमारी रीडिंग ले जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल की जनता जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान जरूर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी 16 तारीख को, 16 मार्च यानी कि पिछले महीने जो है इन्होंने 2500 का बिल भरा था और उसके बाद आज जो है इन्हें मैसेज आता है कि 14,000 जो है वो इनका बिजली का बिल है। 2 गुना 3 गुना ज्यादा भी जो है ज्यादा अमाउंट का जो है यहाँ पर इन्हें बिल दिया गया। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जहां सरकार द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर आपके अंडर कोई काम करता है तो आप उनकी सैलरी जरूर दीजिए ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, लेकिन वही अगर हम लोग बिजली के बिल की बात करें तो ये भी मैसेज में लिखा आ रहा है कि अगर आप बिल नहीं भरते तो आपको पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ेगी। आखिरकार लोग जो मिडिल क्लास फैमिलीज की अगर हम बात करें या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, सबसे ज्यादा परेशानी इस समय जो है उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो लोग ना अपने काम पर जा रहे हैं और खर्चों की बात करें तो वो उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी जरूर है। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ और महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने समय से आपको? पिछली बार तो बिल आया था 2.5 महीने का, जो कि 2,000 के करीब आया था, और अब 1 महीने का बिल 6,000 आया है। क्यों, कहाँ से भरें? हम घर बैठे हैं, बच्चे हमारे घर बैठे हैं, घर में हम 2 मेंबर है, क्या 2 मेंबर 6,000 का बिल? इतनी बिजली लगा दी हमने कि 1 महीने में हमारा 6 महीने उसका बिल। वैसे रीडिंग लेने आते तो 2.5 से 3 महीने में आते हैं, और अब की बार 1 महीने में उन्होंने बिल दे दिया। अरे 2 महीने का इंतजार तो करते, हमारे बच्चे हमारे हस्बैंड कहीं काम पे तो जाते, कोई पैसा आता तो हम भरेंगे ना, कहाँ से भरें हम? और फिर उसके ऊपर पेनल्टी कहाँ से दें? एक मिडिल क्लास लोगों को दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अमीरों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग जो है मिडिल क्लास वो कहाँ से खाएं? हमारे लिए तो खाना भी मुश्किल हो गया घर में बैठ के। 1.5 महीने से सब घर में बैठे हैं, दुकानदार हैं, जो भी छोटे मोटे सब यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं, सब यहाँ छोटे छोटे कारोबार वाले हैं, जिनसे 1.5 महीने से घर में बैठ के बच्चों को खिलाना करना वो इतना मुश्किल हो चुका है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा। हम कहाँ से भरें बिजली का बिल?
तो ये आपने देखा, जैसा कि लोगों ने बताया, कितनी परेशानियों का सामना जो है वो उन लोगों को करना पड़ रहा है। किस तरीके से पहले जिनका बिल 2-2 हज़ार रुपये आया करता था, उनको अब 6,000 या सीधा 14,000 का बिल जो है वो उनका आया है। कुछ और बिल्स हम लोग जरूर देखना चाहेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, आपका बिल वैसे कितना आता था पर मंथ और अब कितना आया? मैम, गर्मियों में तो देखिए ज़्यादा ही आता है, एसी चलते हैं, सब कुछ है। सर्दियों में जो बिल है वो सभी का ही कम आता है। हमारा ये 1701 का बिल आया, आप अपने कैमरे में देख सकते हैं। ये हमारा हमने जो पे किया है ये 16 मार्च के आसपास पे किया है, ठीक है मैम। और ये हमारे पास कल मैसेज आया है 8,142 रुपये का, और ये 1 महीने का बिल इन्होंने लिखा है। और जबकि गवर्नमेंट ने ये चीज़ कही थी कि हम जो है एवरेज बेस पर भेजेंगे, वायरस के चलते हुए कोई रीडिंग लेने नहीं आएगा। इट्स ओके, हम भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मान रहे हैं सरकार की बात। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि एवरेज बेस पर 8,142 रुपये का बिल आए। 8,142 बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अभी मैंने रीडिंग नोट करी है, जो हमारी रीडिंग है सर वो 5108 रुपये थी, और उससे पिछली 4574 रुपये थी। ये टोटल 534 रीडिंग बैठती है, और इसका बिल बैठेगा लगभग 1713 रुपये, ठीक है। तो 1713 रुपये बिल बैठता है, और इन्होंने भेजा है हमारा 8,142 रुपये का। अब तो इन्होंने 1 महीने का भेज दिया, और कायदे से वैसे देखा जाए इनको हर महीने बिल के लिए, रीडिंग के लिए भेजना चाहिए। आगे पीछे कोरोना वायरस एक जो पीरियड चल रहा है उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, आगे पीछे भी इन्हें हर महीने भेजना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारी रीडिंग आएगी, 1 महीने की रीडिंग है, उस हिसाब से हमारा जो स्लैब बनता है पे करने का वो कम बनेगा। ये क्या करते हैं, 2 महीने की भेज देते हैं, तो लोग उनकी स्लैब बढ़ जाती है। यूनिट्स मान लो 1 महीने में भी 300 कंज्यूम करता है, वो 600 हो गई, तो 600 की स्लैब में जाएगा। गवर्नमेंट हमें लूट रही है दोनों हाथों से, ऊपर से फ्यूल सरचार्जेस पता नहीं क्या क्या डालती है। लास्ट ईयर इन्होंने हमारे यहाँ पर 3 महीने का बिल भेजा। 3 महीने का 1500 यूनिट किसी की आ रही है, कभी किसी की कितनी आ रही है, लोगों के 9-9, 10-10 हज़ार के, 15,000 के, जिसकी जितनी रीडिंग आई है 3 महीने की, ठीक है। तो ये वैसे भी लूटते हैं, और कोरोना पीरियड के टाइम में भी लूट रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से हम घर पे बैठे हैं, कोई इनकम नहीं है, जो सेविंग्स हैं उसमें से निकाल रहे हैं। बावजूद इसके सरकार कह रही है कि हम मिडिल क्लास को जो है सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी हर तरह से हेल्प करेंगे। ये किस तरीके की हेल्प है कि 8,142 रुपये का बिल भेज दिया, जहाँ पर बमुश्किल 2,000 रुपये का बिल बनता है। 1713 रुपये एग्जैक्ट अमाउंट बनता है ये, मतलब कि 3 से 4 गुना हो गया लगभग। बिल्कुल सर, बिल्कुल 4 गुना अमाउंट बैठता है 8,142। पेनल्टी सर इसमें लिखा हुआ है कि 26 मई 2020 इसकी देय तिथि है, और भुगतान शुल्क से बचने के लिए कृपया समय पर भुगतान करें। इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है सर, एक बार ये यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग ड्यू डेट तक अपना बिल नहीं भरते हैं तो आपको पेनल्टी भी लगेगी। सवाल जो है वो लोग सरकार से केवल यही कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की सहूलियत जो है वो लोगों को दी जा रही है, क्योंकि इस कोरोना वायरस के समय में अगर हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, सबसे ज्यादा जो है उन्हीं को सफर करना पड़ रहा है। चाहे वो बिजली के बिल की समस्या हो, जिसकी हम लोग आपको इस समय लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, या फिर स्कूल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि काफी लोगों के पहले भी कनार ब्रेकिंग न्यूज को फोन आए कि किस तरीके से स्कूल्स की जो फीस है वो अभी भी बढ़ाकर जो है मैसेजेस आ रहे हैं। ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें वो अभी भी बढ़ाई जा रही है। बुक्स की बात करें तो उसके बारे में जो है स्कूल की तरफ से कॉल्स किए जा रहे हैं कि आपको बुक्स का सेट लेना होगा, आपको स्कूल पर आकर लेना होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी ध्यान जरूर देने की जरूरत है। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इन लोगों की आवाज जो है वो सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि एक तो इनको बिल जो है, जो कहा गया था कि एवरेज रेट पर बिल आया था, वो ही डबल ट्रिपल रेट पर जो है बिल्स आ रहे हैं, और उसके बावजूद पेनल्टी लगाने की बात जो कही जा रही है। तो काफी परेशान लोग यहाँ पर जरूर है कि अगर उनकी कोई इनकम नहीं है तो किस तरीके से वो लोग कमाएंगे और किस तरीके से जो है बिल पे करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। समझने की जरूरत यह है कि बिल जिस तरीके से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर एक डाका डाल रहे हैं, क्योंकि बिल जब आता है अमूमन 2500 रुपये 2000 रुपये के आसपास आता है। लेकिन लॉकडाउन के अंदर सभी अपने घर बैठे हैं क्योंकि रोजगार ठप पड़ गए हैं। ऐसे में जो बिल आ रहा है बिजली का वो 6000 रुपए के आसपास आ रहा है। इस समय हम प्रेम कॉलोनी में खड़े हैं, जहां पर मेरी सहयोगी आपको बता रहे थे कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार आपका बिल कितना आया था और इस बार बिल कितना आया है? सर जैसे कि मैं ना बाहर जॉब करता हूँ आउट ऑफ द सिटी, और मैं ऑनलाइन बिल पे करना ही प्रेफर करता हूँ। तो मेरे पास UHBVN की ऐप है, मैं उसी पे ही डाउनलोड करता हूँ, और अकाउंट नंबर जैसे ही डालते हैं तो हमारा बिल शो कर देता है। तो लास्ट टाइम 3000 के अंडर बिल था जो मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था। कौन से महीने का था? ये जनवरी के अराउंड आया था हमारा, जो आपको पता है 2 मंथ्स की साइकिल चलती है। तो अभी जो मेरे पास बिल आया है, मतलब कोई रीडिंग वगैरह नहीं लेके गए हैं, 8000 आप देख सकते हैं। ये इस बार की बिल रीडिंग है, ऑनलाइन मैं पे करता हूँ इसी से ही, तो भी 8000 समथिंग है।
है, तो हमने आपस में बात की कि क्या आप लोगों के भी ज़्यादा आए हैं। तो ये नियर बाई इसी कॉलोनी में मैं रहता हूँ। 2 महीने का बिल? हाँ, ये 2 महीने का है। इसका 26 मई लास्ट डेट है, जो कि 8019 आप देख सकते हैं बिल्स है। और आपको पता है कि ये वेदर ऐसा है जिसमें एसी भी नहीं चलता और गीज़र भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो बहुत नॉर्मल फैंस एंड लाइट्स चलती हैं। मेरे घर में 4 मेंबर्स हैं ओनली, तो इतना ज़्यादा हैवी यूसेज नहीं है। तो 8000 इज़ मच मोर देन हम जो नॉर्मल बिल्स पे करते हैं। लोगों के पास ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि अगर 26 तारीख, आपका 26 तारीख है, 26 तारीख तक आप अगर इसको पे नहीं करेंगे तो फिर आप पर पेनल्टी भी लगा दी जाएगी। बिल्कुल है। ये 200 समथिंग की सरचार्ज शो कर रहा है और पेनल्टी भी है अगर हम नहीं भरते, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ज़्यादा देर करते हैं तो शायद हमारे कनेक्शन कट भी किए जा सकते हैं। तो इसलिए अभी जो हमारे पास मेन है कि ये बिल एक्चुअल में है, राइट बिल है कि नहीं, दैट वी वांट टू नो इट फर्स्ट। उसके बाद हम पे करने के लिए रेडी हैं, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। समझने की बात यह है कि पेनल्टी किस बात की, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के चलते कामकाज बंद हैं, नौकरियां जो हैं वो फिलहाल बंद हैं वहां पर, क्योंकि दफ्तर में लोग जा नहीं रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या फिर जो अपना बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस भी ठप पड़ गए हैं। ऐसे में उनके बिजनेस ठप पड़ गए हैं तो बिजली का बिल जो एवरेज से 2 गुना ज्यादा आ रहा है या 3 गुना आ रहा है, या फिर उस पर यह बात सामने निकल कर आ रही है कि उनका सरचार्ज के साथ साथ उनकी पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो सरकार पेनल्टी क्यों लगा रही है, ये एक बड़ा विषय है। साथ ही साथ अब मैं बात करना चाहूंगा स्कूल फीस की। स्कूल फीस को लेकर क्या परेशानी आ रही है? सर, जब पहले इन्होंने बोला कि भी ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं लगेगी और एनुअल चार्ज लगेगा, अब उन्होंने कहा ट्यूशन फीस लगेगी, मगर बढ़ा के नहीं लगी। जो पिछले साल जो ट्यूशन फीस आ रही है उससे 300 रुपये प्लस करके भेजी गई है। मैंने 3 बारी उनके रिसेप्शन पे फ़ोन करा तो उन्होंने मेरी बात को टाल दिया, कहता अभी चर्चा चल रही है, अभी बात चल रही है। मैं फ़ीस भरना चाहता हूँ, तो आप इसको 300 रुपये जो बढ़ा के जब माइनस क्यों नहीं कर रहे? तो कह रहे सर अब जब माइनस होगी हम आपको फ़ोन कर देंगे। सर, जब हम घर बैठे हैं तो 1 महीने की फ़ीस भरना चाहते हैं, 2 महीने की कैसे इकट्ठे भरेंगे? तो और दूसरा किताबों को लेके मैंने बच्चे की किताब के लिए फ़ोन करा तो उन्होंने मेरे को कहा कि भी किताब जो है कि UKG की किताबें ख़त्म हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा 10 मिनट फ़ोन आया कि मेरे पास एक सेट पड़ा है, मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो कहने लगा अभी 2000 रुपये की किताबें हैं। मैंने उसको ये बोला, मैंने मुझे बैग नहीं चाहिए, बैग मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ। कह रहा मुझे 500 रुपये का बैग है, ये तो लेना ही पड़ेगा। मैंने एक तो मैं घर बैठा हूँ, बैग मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो मैं एडवांस क्यों लूँ? कहता फिर ये बैग हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमें तो देना पड़ेगा, हमारे को तो पीछे से क्या रखा। तो स्कूल की तरफ से ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि आपको बैग जो स्टेशनरी है वो स्कूल से लेनी है, और साथ ही साथ जो ट्यूशन फीस है वो भी बढ़ा दी गई है। बढ़ा दी गई है सर। तो उसके बाद फिर मैंने उसको कहा कि मैंने उनको कहा कि मैं आगे बात करके आपको बताता हूँ। तो 10 मिनट बाद फिर मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हमारे पास UKG की किताबें ख़त्म हो गई हैं, जब आएंगे हम आपको फ़ोन कर देंगे दोबारा। तो इसके बाद फिर बिजली के बिल को लेके सर मेरा बिल ना 2500 रुपये आया फरवरी में, जबकि मैंने दिसंबर में 4600 रुपये पड़ा। तो 25 हो गए, 7 गुना बिल कैसे हो गया? 14000 का बिल आ रहा मेरा। तो 14000 कितने महीनों का आपका? ये 2 महीने का। फरवरी का जब 24 फरवरी को मैंने वो बिल आया था और 16 मार्च को मैंने बिल भरा, जो मेरे को टाइम मिला हुआ था। अब 24 फरवरी से लेके अप्रैल तक का जो बिल है वो आया 14000 रुपये, 7 गुना बिल आया हुआ। तो अब ये बताओ, 6 गुना बिजली का बिल आ जाता है। एक ये परेशानी है, साथ ही साथ दूसरी परेशानी आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए ये है कि उस पर पेनल्टी लगाने की भी बात कही जाती है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि अगर आप फीस फिलहाल नहीं दे सकते तो थोड़े दिनों बाद दे दीजिएगा, लेकिन आपको फीस देने की जरूरत है। तो यहां पर सरकार यह क्यों नहीं कह देती है कि बिजली का बिल अगर आप फिलहाल नहीं दे सकते तो उस पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, आप उसको किस्तों में दे दीजिएगा। और जो एवरेज बिल की बात हो रही है, अगर किसी का 2500 बिल आता है तो वो अगले महीने के लिए भी 2500 रुपए का आना चाहिए, लेकिन यहां पर जो बिल आ रहा है वो 10,000 रुपए का आ रहा है, 8,000 रुपए का आ रहा है या 14,000 रुपए का आ रहा है। ये जो बिल आ रहे हैं वो 2-2 महीने के आ रहे हैं, लेकिन एवरेज जो निकलती है वो 5,000 रुपए निकलती है या 2500 रुपए निकलती है। जिस तरीके से उनका पिछला बिल आया उस पर यह डिपेंड करता है। लेकिन जो बिल का हम एवरेज देख रहे हैं फिलहाल प्रेम कॉलोनी के अंदर तमाम लोगों के जरिए, वो इतना बढ़ा हुआ आ रहा है। कहीं ना कहीं जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े होते हैं, और सरकार को समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से मिडिल क्लास आदमी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो स्कूल फीस को लेकर हो या बिजली बिल को लेकर, आपको क्या परेशानी हो रही है? मेरा नाम मिस्टर चंद्रमोहन शर्मा है, मैं 28 प्रेम कॉलोनी का निवासी हूँ।
मेरा बिजली का बिल पिछले महीने मैंने 13 तारीख को भरा, जो 900 रुपये आया था। इस टाइम मेरा बिल 6300 रुपया दिखा रहा है। मैं एक सीनियर सिटीजन बंदा हूँ, मेरे को सरकार की ओर से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ना मुझे कोई अनाज मिल रहा है, ना भी मेरा आपका इस टाइम मेरा बिल दिखा रहा है 6200 समथिंग बिल दिखा रहा है। और पिछली बार 900 रुपये का बिल आया था हमारा, जो हमने पे कर दिया। 79 डेज का बिल था। इस टाइम अभी 55 डेज हो रहे हैं, जो कि हमारा बिल नेट पे दिखा रहा है 6200 समथिंग बिल का। मेरा लड़का प्राइवेट जॉब करता है, जो कि 2 महीने से घर पे बैठा हुआ है। हमारे पास कोई इनकम का साधन नहीं है। ठीक है, हम इस हालात में किस तरह बिल भर सकते हैं? और बिल पे लिखा हुआ कि अगर आप 25 मई को नहीं भरते हो तो उसके ऊपर पेनल्टी आती है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि ठीक है एवरेज बिल भेज रहे हैं, लेकिन हमारी रीडिंग तो कुछ शो करे कि कितने पे हम रीडिंग पे आपसे पैसे मांगना चाहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे घर में इनकम वाला एक प्राइवेट लड़का ही जो जॉब करता है। ठीक है, हमारे पास इनकम का और कोई साधन नहीं है। तो मिडिल क्लास को परेशानी हो रही है, उसकी जेब पर सबसे ज्यादा जो है प्रभाव पड़ रहा है इस बात का कि उसका जो एवरेज बिल है उससे वो 4 गुना ज्यादा आ रहा है, 5 गुना ज्यादा आ रहा है। और उस पर पेनल्टी लगाए जाने की भी बात की जा रही है कि अगर वो वक्त पर नहीं भरा जाता। समझने की बात है इस समय सरकार को जिस तरीके से वो गरीब लोगों का साथ दे रही है, उन तक राशन पहुंचा रही है, उसी तरीके से मिडिल क्लास लोगों का भी साथ देने की जरूरत है। किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? सर बिल जो है सबकी परेशानी सेम ही है। पिछली बार हमने मार्च में भरा था, तो अब जाकर के मतलब 6 गुना 7 गुना ज़्यादा आ रहा है। पिछली बार कितना आया? इस बार पिछली बार ये सेम आया था हमारा 2500। अभी रीडिंग हमारी कितनी है? 2600 रीडिंग का भेजा गया ना, 2600 रीडिंग का भेजा गया। तो ये कहाँ से आया? इसका कोई डिटेल नहीं दी गई है। बाकायदा हमको 14,000 कुछ का बिल भेज दिया गया है। तो ये कहाँ से आ रहा है? इसकी हमें डिटेल तो मिलनी चाहिए, कहाँ से आया। हमारे तो इतनी कंजप्शन नहीं है जितना बिल आ रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम हमारे इस पर ध्यान दिया जाए। हमारी इनकम नहीं है, सारा कुछ बंद पड़ा है, दुकानें सबकी बंद पड़ी हैं, सब शॉप, किसी की शॉप है, किसी की प्राइवेट जॉब है, सबको सिस्टम नहीं चल पा रहा है, ले दे के अपना घर बार चला रहे हैं। तो सर सरकार से मांग है कि हमारा कुछ ना कुछ देखा जाए। और जो बच्चों की फीस वगैरह है उस पर भी थोड़ा। भी बच्चे हैं? हाँ सर। क्या क्या फीस में क्या दिक्कत आ रही है? फीस में सर यही है कि भाई फीस की एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी कि जो है हम अब नहीं कर सकते सिस्टम को आगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, आपको क्या परेशानी? हमको परेशानी ये है कि छोटे छोटे काम के लिए हमें महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ रिलैक्सेशन और दें। किस तरह की रिलैक्सेशन आप चाहते हैं? फोटो कॉपिंग, बार्बर शॉप। नहीं, ये तो चलो लॉकडाउन का मुद्दा है। लॉकडाउन में ऐसी चीजें फिलहाल खुलने की जब तक सरकार की अनुमति नहीं आएगी तब तक ये नहीं होगी। लेकिन बिजली के बिल को लेकर आपकी कोई समस्या? परेशान इसलिए है कि कोई बेसिस तो हो। रैंडम उठा के इतना बिल दे दिया 8,000 का, जबकि हमारा कंजम्पशन नहीं है। और हमारे एवरेज देखी जाए तो एवरेज भी नहीं है इतनी। एवरेज 2,000 के आसपास? एवरेज 2400-2500 आता है। 2400-2500 आता है। और इस बार 8,000 आया। तो ये समझने की जरूरत है कि 8,000 रुपए कैसे, और एवरेज जो आपकी निकलती है वो 2500 रुपए निकलती है या 3,000 रुपए के आसपास निकलती है, लेकिन उसके 3 गुना बिजली का बिल आ जाता है। वहीं फीस के अंदर भी जो स्कूल फीस है उसको लेकर भी परेशान है। आंटी, किस तरह की परेशानी? जी बहुत सच में ही परेशानी है। पिछली बार जो फीस थी वो कम थी, इस बार उन्होंने बढ़ा दी है। पहले तो हम मजबूर हैं ही, अब हमें मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि आप भरो फीस। हमने किया फ़ोन तो वो ये पूछते हैं कि आप कब तक नहीं भर सकते, आप हमें ये बताओ। हम कैसे बता सकते हैं कि हम कब तक नहीं भर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये कब तक चलेगा। जब तक ये ख़त्म होगा, कब जाके हमें कोई इनकम होगी, कब हम भरेंगे, अब हम कैसे बता दें। वो हमें कहते हैं कि आप हमें डेट बताओ कि आप इस टाइम तक भर सकते हैं। तो अब कहाँ से भरेंगे? अब उनको ये भी नहीं कह सकते हम नहीं भरेंगे। वो कहेंगे ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम पागल हो रहे हैं पढ़ा के, कुछ उनको समझ में नहीं आता, कुछ हमें समझ में नहीं आता। वीडियोस बना के भेजते जा रहे हैं, सुबह से शुरू कर देते हैं। और हम उनको देख के बच्चे समझ नहीं पा रहे उनकी, क्योंकि कभी वॉल्यूम की परेशानी, कभी नेट की, कभी कुछ। मतलब उन्होंने सिर्फ ये वीडियोस बनाना इसलिए चालू किया कि हाँ हम फीस मांग सके, कि अगर हम नहीं पढ़ा, हम कह देंगे कि हाँ पढ़ा नहीं रहे, हम फीस नहीं दे रहे। और वो कह रहे कि हम तो पढ़ा रहे हैं, फीस तो दो, क्योंकि हमें टीचर्स को पे करना है। तो वो
ना करो। हम तो ये कहते हैं कि ना करो पढ़ाई, हम करवा लेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम उन्हें वीडियो में भी प्रॉब्लम आती बहुत ज़्यादा, नेट की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ही, क्योंकि अब नेट कितना एक दिन का होता है, कितना टाइम चलता है, 2-3 घंटे चलता है, उसमें ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वीडियोस चलते नहीं है। परेशानी बच्चों को इसलिए भी आ रही है क्योंकि नेट अच्छे तरीके से नहीं चलता है तो ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं पाती है, लेकिन स्कूल वाले ऑनलाइन इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो फीस ले सके। फीस देने का फिलहाल लोगों के पास कोई जरिया नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में जो उनके काम धंधे हैं वो ठप पड़ गए हैं, नौकरियां उनकी फिलहाल है नहीं, सैलरी उन्हें मिल नहीं रही, तो फीस कहां से दी जाए। तो कहीं ना कहीं स्कूलों को समझने की जरूरत है कि अगर फिलहाल लोगों के पास फीस नहीं है तो आप वो फीस बाद में ले लीजिएगा, लेकिन जो ये स्कूल हैं ट्यूशन फीस बढ़ाकर जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी समझने की जरूरत है। ट्यूशन फीस जितनी पिछले साल थी उतनी ही इसी साल रहने की जरूरत है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी परेशानी आंटी जी आपको? परेशानी तो बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे स्कूल की फीस होगी, बिजली बिल हो गया। हरियाणा सरकार को भी चाहिए कि जब भी छोटे से छोटे स्कूल फीस से माफ कर रहे हैं तो उनको भी तो फीस माफ करनी चाहिए सभी स्कूलों की, और बिजली के बिल भी माफ करने चाहिए। ये है कि जब इनकम ही नहीं आ रही, कब इनकम आएगी, कब बिल बनेंगे। हमारी जो इस मंथ की इनकम है वो तो चली गई है, जब आगे आएगी, आगे के खर्चे भी तो हमारे बढ़ेंगे, तो हम कैसे खर्चे बढ़ेंगे, कैसे फीस भरेंगे और कैसे बिल भरेंगे। जब इनकम आएगी तो बिजली बिल भरा जाएगा, फीस भरी जाएगी, और स्कूल वाले तो यही कह रहे हैं कि फीस भरो भरो। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और समझिए, सरकार तक इस संदेश को पहुंचाइए कि अगर आम आदमी इस तरह से परेशान होगा तो फिर उसके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या फिलहाल जो लोगों के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लॉकडाउन के अंदर उनके काम धंधे ठप हो गए हैं, रोजगार उनके पास है नहीं, सैलरी उनकी आ नहीं रही है, तो वो स्कूल की फीस कैसे भरेंगे। और ट्यूशन फीस भी जो है वो स्कूलों की तरफ से बढ़ाई गई है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के सामने आ रही है वो बिजली के बिल की है, जो एवरेज बेसिस पर सरकार ने भेज तो दिए हैं, लेकिन एवरेज बेस इस बार 6 गुना ज़्यादा है। यानी कि पिछले महीने जो बिल आया था 2500 रुपये का, आज उनके घर 10,000 रुपये का बिल आया है, 12,000 रुपये का बिल आया है। समझने की बात यह है कि लोग इतना बिल भरेंगे कैसे। सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि जो बिल पिछली बार आया था उसके आसपास या उससे थोड़ा कम इस बार बिजली का बिल आना चाहिए। और पेनल्टी जो लगातार मैसेज के अंदर आ रही है कि अगर आप समय पर बिजली का बिल नहीं भरेंगे आप पर पेनल्टी लगा दी जाएगी, तो वो चीज़ यहाँ सर खारिज करनी चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सरकार तक, आम पब्लिक की बात पहुंचाइए ताकि सरकार इस पर कुछ निर्णय ले सके और आम लोगों को राहत मिल सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।